Good morning, student. We have done our first part of third chapter, his first flight. The story is about a young seagull who was afraid to fly, but the biggest motivating factor, that is his hunger, motivated him, and he started to fly high up in the sky with his family members. Now we are going to do our second part, the black aeroplane. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। चांद मेरे पीछे की तरफ पूरब दिशा में ऊपर आ रहा था, यानी कि चांद निकल रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर साफ आसमान में सितारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। दैट मीन्स कि जो नरेटर है वो आपको एक कंडीशन बता रहा है कि देयर वॉज नॉट अ सिंगल cloud in the sky. That means the sky was clear. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Countryside का मतलब है कि जो वो गांव का इलाका था। मैं उस सोते हुए गांव के इलाके के ऊपर से इतना ऊंचाई पर अकेले उड़कर बहुत खुश था। यानी कि रात का टाइम था, क्योंकि वो कह रहा है कि चांद निकल रहा था। दैट मीन्स इट वाज नाइट टाइम, ये रात का टाइम था। एंड द पीपल इन द कंट्री साइड वर स्लीपिंग एंड ही वॉज अलोन हाई अप इन द स्काई। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपनी पुराना जो डेकोटा था, जो एरोप्लेन था, वो मैं फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की तरफ उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने छुट्टियों के बारे में सपना ले रहा था, मतलब आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई हॉलीडे, और आई वॉज प्लानिंग हाउ टू स्पेंड माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ मिलूँगा, यानी कि मैं अपने परिवार के साथ मिलने की इंतज़ार कर रहा था, मतलब उसकी वेट कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 का टाइम था, यानी कि 1:30 जो मॉर्निंग के थे उसका टाइम था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जब मैंने उस हवाई जहाज के आगे के हिस्से से नीचे को देखा तो मेरे दिमाग में सडनली ये थॉट्स आई कि मुझे पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए। आई सो द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने अपने सामने एक बहुत बड़े शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। मैंने रेडियो को शुरू किया एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर। यानी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते पर हूँ। ओवर दैट मीन्स कि आई एम एंडिंग ऑफ माई कन्वर्सेशन, कि मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। दैट मीन्स ही हैड गिवन ऑल हिज इन्फॉर्मेशन टू द कंट्रोल। पेरिस कंट्रोल को उसने बता दिया था कि वो जा रहा है, और वो मतलब सेफली उसका जो एरोप्लेन है वो सेफली वहाँ से उड़ रहा है। उसने अपनी एरोप्लेन के बारे में जो नंबर था वो बता दिया था। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। एकदम से रेडियो मतलब रेडियो पर से आवाज़ आई, जिससे मुझे जवाब मिला, यानी कि रेडियो पर से आने वाली आवाज़ ने मुझे जवाब दिया। DS088 आई कैन हीयर यू। मैं तो आपको सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब आपको पश्चिम की तरफ 12 डिग्री पर घूमना चाहिए। DS088 ओवर, यानी कि पेरिस कंट्रोल से उन्हें एक डायरेक्शन दी गई कि आप इतनी डिग्री पर टर्न कर जाइए। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने मैप और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने अपने आखिरी जो फ्यूल टैंक था, यानी कि जो ईंधन बचा हुआ था, उसका मैंने स्विच ओवर मतलब मैंने उसका स्विच दबाकर उसे भी स्टार्ट कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। और मैंने डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, यानी कि इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड
बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मैं एक बहुत बढ़िया अंग्रेजी नाश्ता करूँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, हर चीज़ बहुत अच्छे से हो रही थी। दैट मीन्स देयर वाज एवरीथिंग इन अ नॉर्मल वे। ही वाज फ्लाइंग अबोव इन द स्काई, ही वाज अलोन इन द स्काई वाज क्लियर, देयर वाज नथिंग टू वरी, एंड ही वाज आल्सो making a contact with Paris control. He has given his information and he also got the answer from Paris control. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, काफ़ी आसान सी उड़ान थी, सब कुछ ठीक था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, मेरे पीछे जो पेरिस था 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, तब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, वो तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो आसमान के आर पार मेरे सामने काले बड़े पहाड़ के रूप में खड़े थे। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं जानता था मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिडंट हैव अनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा था, इतना तेल भी नहीं बचा हुआ था कि मैं उनके चारों तरफ नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर या दक्षिण दिशा से होकर मैं अपनी उड़ान को भर सकूं, यानी कि मैं वहाँ से फ्लाई कर सकूं। दैट मीन्स देयर वाज अ प्रॉब्लम व्हेन ही वाज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, ही सॉ द क्लाउड्स एंड दोज वर ह्यूज clouds like black mountains, and he also concluded that he couldn't fly up over them, यानी कि वो उनके ऊपर से नहीं उड़ा सकता था। एंड ही आल्सो डिडेंट हैव अनफ फ्यूल, उसके पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि इसके चारों तरफ से टर्न करके तब वो अपनी उड़ान को भर सके। आई ओट टू गो टू बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द रूम, और मैं सीधा उस डेकोटा को स्टॉर्म में, तूफान में ले गया, यानी कि उसने तूफान में से उसको निकालने की कोशिश की। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर हर चीज़ अचानक काली हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना एरोप्लेन था वो जम्प्ड, वो उछला, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में घूम गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास थी वो चारों तरफ घूम रही थी। इट वाज डेड, ये ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी। इट वुडंट वर्क, ये काम नहीं कर रही थी। दैट मीन्स कि मोर एंड मोर प्रॉब्लम वर देयर। ही वाज इन अ स्टॉर्म, he was observing the stormy clouds, and he didn't have enough fuel, and moreover he didn't want to go back to Paris because he wanted to enjoy his holidays with his family. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी ख़राब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, इसीलिए मैंने रेडियो को चलाया, यानी कि मैंने कोशिश की, रेडियो को चलाकर देखा। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पेरिस कंट्रोल, देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, जो रेडियो था वो भी ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था। आई कुडंट सी, मैं नहीं देख पा रहा था। वेयर आई वाज, मैं कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तब काले बादलों, जो कि मेरे नज़दीक जो काले बादल थे, मैंने दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था कि ये मेरे साथ साथ उस तूफान में से गुजर रहा था, उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवार्ड्स मी, मैंने देखा कि उसका जो पायलट था उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड मीन्स की हैप्पी टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे इंसान को देखकर बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हिलाकर इशारा किया, यानी कि जो दूसरा एरोप्लेन था उसका जो पायलट था, ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द नरेटर वाज इन द
in difficulty, and he was also trying to cross all the problems, and that's why he lifted one hand and waved, यानी कि उसने अपने हाथ को हिलाकर उन्हें इशारा दिया. So the student read the chapter carefully. Thank you. Have a nice day.